यूक्रेन का तय है खात्मा। कैलिबर मिसाइल कर देगी विनाश। नेटो की नौटंकी भी होगी खत्म। स्वीडन फिनलैंड को फिर चेतावनी। नेटो का मोह पड़ जाएगा भारी। दोनों देशों ने भी कर ली है तैयारी। भारत क्या करेगा आपकी बारी। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के विनाश का पूरा खाक खींच दिया है। वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन में हर जगह बस बर्बादी ही बर्बादी होगी। मौत का नंगा नाच होगा और विनाश की ऐसी पटकथा होगी जो किसी ने पहले नहीं देखी होगी। रूस ने इसके लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये ऐसे हथियार हैं जो पल भर में ही युद्ध का नक्शा बदल देंगे। पश्चिम देशों के सारे हथियार इनके आगे धरे के धरे रह जाएंगे। यही नहीं, पुतिन ने नेटो को भी चेता दिया है कि ज्यादा पंख फड़फड़ाओगे तो कतर दिए जाओगे। बाकायदा जंगी जहाजों को उसके इलाके में उड़ाकर उसे उसके औकात भी बता दी गई है। नेटो का सपना देख रहे स्वीडन और फिनलैंड को भी बता दिया गया है कि जिस बैशाखी का सहारा तुम अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहते हो, उसकी हमारे आगे कोई बिसात नहीं है। हमसे टकराने की उसकी भी औकात नहीं है। लिहाजा वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन के साथ जंग में फंसा रूस क्या दूसरे युद्ध की भी तैयारी कर रहा है। क्या अब वो जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को खत्म कर देना चाहता है। क्या रूस अब नेटो से टकराने की तैयारी कर रहा है। आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए पुतिन का ये नया खेल। यूक्रेन का खात्मा अब तय। पनडुब्बी हमलों से कैसे बचेगा यूक्रेन। नेटो देशों को भी फिर रूस ने धमकाया। दोस्तों, रूस से यूक्रेन युद्ध अब ऐसे कगार पर पहुंच गया है जहां व्लादिमीर पुतिन अपने हर हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध में पहली बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने पनडुब्बी का इस्तेमाल किया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने काला सागर में मौजूद पनडुब्बी के जरिए यूक्रेन के मिलिट्री टारगेट पर हमला बोला है। 66 दिनों के युद्ध में पहली बार रूस ने पनडुब्बी के जरिए यूक्रेन पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस के इस हमले से उसके इरादों का अंदेशा लगाया जा सकता है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि समुद्र से कैरिबियन क्रूज मिसाइल दागी जा रही है। इस वीडियो के जरिए रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और भारी तबाही मचाई है। इससे पहले जब रूस ने पनडुब्बी में कैलिबर मिसाइल को लोड किया था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। कैलिबर क्रूज मिसाइल को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी वेल्की नोवगोरोड पर लोड किया गया था। पनडुब्बी में मिसाइल की लोडिंग काला सागर में कई दिनों पहले की गई थी। दोस्तों, आपको बता दो कि कैलिबर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के इस कदम से रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच रूसी लड़ाकू विमानों के काला सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरने से मामला और बिगड़ गया है। मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकू विमानों को उड़ते देख नेटो ने भी अपने फाइटर जेट्स को तुरंत टेक ऑफ कर मोर्चाबंदी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद रूसी लड़ाकू विमान अपने देश की हवाई सीमा में वापस आ गए। नेटो ने दावा किया है कि पिछले 4 दिनों के अंदर रूसी लड़ाकू विमान की घुसपैठ के दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं। क्या था, जर्मनी के रेमस्टीन में मौजूद नेटो के एलाइड एयर कमांड ने बयान जारी कर कहा कि नेटो रडार ने 26 अप्रैल से बाल्टिक और काला सागर के ऊपर कई रूसी विमानों को ट्रैक किया है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर जर्मनी के यूडेम और स्पेन के टोररेजोन में स्थित नेटो के कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर्स ने अपने अपने क्षेत्रों में मित्र देशों के लड़ाकू विमानों को इन विमानों की पहचान करने और रोकने के लिए उड़ान भरने के निर्देश दिए। ऐसे में बाल्टिक सागर क्षेत्र में मित्र देशों के हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन के क्विक रिएक्शन अलर्ट अलग अलग समय पर उड़ान भर रहे हैं। वहीं काला सागर में रोमानिया और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। रूसी खतरे को देखते हुए नेटो एयर पुलिसिंग मिशन में शामिल सभी देशों के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और पूर्वी यूरोप में उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया है। एलाइड एयर कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जॉर्ग ग्लेबर्ट ने कहा कि यूरोप के उत्तर से दक्षिण में तैनात सभी सहयोगी पूरी तरह से एकजुट हैं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। विमानों को इन विमानों की पहचान करने और रोकने के लिए उड़ान भरने के निर्देश दिए। ऐसे में बाल्टिक सागर क्षेत्र में मित्र देशों के हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन के क्विक रिएक्शन अलर्ट
अलग अलग समय पर उड़ान भर रहे हैं। वहीं काला सागर में रोमानिया और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। रूसी खतरे को देखते हुए नेटो एयर पुलिसिंग मिशन में शामिल सभी देशों के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी और पूर्वी यूरोप में उड़ानों की संख्या को बढ़ा दिया है। एलाइड एयर कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जॉर्ग लेबर्ट ने कहा कि यूरोप के उत्तर से दक्षिण में तैनात सभी सहयोगी पूरी तरह से एकजुट हैं और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। नेटो के 2 कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर्स के त्वरित प्रतिक्रिया, नेटो के फोर्सेस की तैयारी और मित्र देशों के आसमान की 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन साल में 365 दिन निगरानी हमारी रक्षा करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि रूसी सैन्य विमान अक्सर एक ट्रांसपोंडर कोड ट्रांसमिट नहीं करते हैं। ट्रांसपोंडर कोड की मदद से किसी भी विमान स्थिति और उसकी ऊंचाई का पता चलता है। इतना ही नहीं, रूसी विमान अपने फ्लाइट पाथ भी गुप्त रखते हैं। इसी कारण उनके उड़ान भरने की जगह और उतरने की जगह का भी पता नहीं चल पाता। रूसी पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के सवाल का भी जवाब नहीं देते हैं। ऐसे में उस इलाके से गुजरने वाले नागरिक विमानों के लिए संभावित जोखिम पैदा होता है। दोस्तों, ऐसे में माना जा रहा है कि रूस एक नया फ्रंट खोलकर नेटो देशों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन से उनका ध्यान भटकाया जा सके और वो उसे हथियारों की सप्लाई न कर सके। इसी बीच स्वीडन का कहना है कि रूसी विमान ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। घटना शुक्रवार देर रात बोर्नहोम द्वीप के पास बाल्टिक सागर में हुई। शनिवार को जारी एक बयान में स्वीडिश सशस्त्र बलों ने कहा कि एक रूसी AN-30 प्रोपेलर विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। स्वीडन के नेटो की सदस्यता लेने की कोशिश से भड़का रूस। स्वीडन के एयर स्पेस में दिखा AN-30 प्रोपेलर रूसी विमान। दोस्तों, स्वीडन ने जब से नेटो देशों की सदस्यता को हामी भरी है, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने उसे चेता दिया है कि उसका यह कदम उसके लिए घातक होगा। इसी कड़ी में एक बार फिर स्वीडन के हवाई इलाके में रूसी जहाजों ने उड़ान भरी और उसे अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि रूसी AN-30 प्रोपेलर विमान ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। स्वीडिश वायुसेना ने रूसी विमान की तस्वीर लेने वाले लड़ाकू जेट विमानों को खंगाला, जिसके बाद ये जानकारी साझा की गई। स्वीडिश रक्षा मंत्री पीटर हालचुकेस ने स्वीडिश सार्वजनिक रेडियो को बताया कि उल्लंघन अस्वीकार और गैर पेशेवर था। इसी तरह एक घटना मार्च की शुरुआत में हुई थी, जब 4 रूसी युद्धक विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। दरअसल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद स्वीडन और उसका पड़ोसी फिनलैंड दोनों नेटो सदस्यता पर विचार कर रहे हैं, जिससे रूस भड़का हुआ है। उसने इस तरह के कदम के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। इसके बाद भी दोनों देश चेत नहीं रहे हैं और नेटो में शामिल होने पर अड़े हैं। स्वीडन और फिनलैंड की मीडिया का दावा है कि दोनों देश एक साथ नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसी महीने के बीच में या अगले महीने स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड में नेटो में शामिल होने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि दोनों देशों का मानना है कि इस सुरक्षा कवच के बाद ही वो सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो आने वाले समय में रूस उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए दोनों देश नेटो में शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन भी नेटो के संगठन में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी हो पाती इससे पहले ही रूस ने उसके ऊपर हमला बोल दिया है। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि रूस के डर से नेटो देशों ने यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इसके बाद उन्हें रूस से सीधा टकराना पड़ सकता है, जो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। अब जब स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहते हैं, तो यहां से सवाल उठता है कि क्या अब नेटो संगठन इन दोनों देशों को संगठन में शामिल करेंगे, जबकि रूस इसका विरोध कर रहा है। हालांकि नेटो संगठन ने संकेत दिया है कि वो इन दोनों देशों को अपने संगठन में शामिल करेगा, लेकिन अगर उससे पहले ही यूक्रेन की तरह ही रूस ने इन देशों पर भी हमला कर दिया, तब नेटो संगठन क्या करेगा? क्या वो यूक्रेन युद्ध के तहत तटस्थ रहकर इन्हें भी हथियारों का जखीरा मुहैया कराएगा या रूस के साथ दो हाथ करेगा? अगर ऐसा होगा तो तीसरा विश्व युद्ध तय है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में भारत का क्या रुख रहेगा? क्या वो रूस के इस कदम पर भी उसका साथ देगा या इस बार उसका रुख बदल जाएगा? इस मामले में भी जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ जानकार कहते हैं कि भारत किसी भी कीमत पर रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि रूस का ये कदम भारत को सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर युद्ध से दुनिया में तबाही आएगी और हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लिहाजा भारत के ऊपर रूस का साथ छोड़ने का और ज्यादा दबाव होगा।
इस बार पश्चिमी देश किसी भी कीमत पर भारत को अपने साथ करना चाहेंगे, क्योंकि भारत का साथ उन्हें मजबूत और रूस को कमजोर करेगा। हालांकि पीएम मोदी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, कब क्या करना है वो जानते हैं। अपनी इसी कला से उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को घुटनों पर ला दिया। लिहाजा कोई भी देश भारत पर दबाव बना पाएगा, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। दोस्तों, अगर रूस फिनलैंड और स्वीडन पर हमला करता है और तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाती है, तब आपके नजर में पीएम मोदी का रुख क्या हो सकता है? वो भारत को बचाने के लिए कौन सा कदम उठा सकते हैं? क्या इस बार भी वो तटस्थ रहने की भूमिका निभाएंगे या किसी संगठन के साथ खड़े हो जाएंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।